नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज का वीडियो उन सब बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे किसी सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप टेक्निकल IT डिप्लोमा या फिर BTech लेवल से टेक्निकल भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नॉन टेक्निकल भर्ती की तैयारी कर रहे हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस हिसाब से कंपटीशन एग्जाम के लिए अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हो। आप चाहे किसी भी कोर्स के अंदर अध्ययन करते हो या फिर किसी टीचर से कोचिंग करते हो, तो टीचर आपको बार बार बोलते हैं कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। लेकिन नोट्स के अंदर भी बुक वाली जो चीज़ें होती है उनको डायरेक्ट छापने का कोई मतलब नहीं होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कंपटीशन एग्जाम के लिए अच्छे नोट्स आप किस हिसाब से तैयार कर सकते हो, किस प्रकार का कंटेंट आपको नोट्स के अंदर लिखना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में आपको जूम करके डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जब मैं खुद तैयारी करता था उस टाइम भी मेरे को नोट्स बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। उसके बाद में जैसे अब मैं टीचिंग करवा रहा हूँ तो अब भी मैंने बहुत सारे नोट्स है वो तैयार करके बच्चों को दिए और काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो रहा है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये IT इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं, उनके लिए मेरे खुद के हिंदी लैंग्वेज के अंदर हैंड रिटन नोट्स है। और उसके बाद में जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है उनके लिए हिंदी लैंग्वेज के अंदर नोट्स है, मैंने खुद बच्चों को तैयार करके ये चीज़ें प्रोवाइड की है। और उसके बाद में ये जूनियर इंजीनियर सिविल है, उनके हिंदी लैंग्वेज के अंदर हैंड रिटन नोट्स है। ये जो सर है वो खुद राजस्थान में PWD विभाग के अंदर JN की पोस्ट पे सर्विस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा जब आप नोट्स तैयार करते हैं तो उसके अंदर किस प्रकार का कंटेंट आपको डालना चाहिए ताकि आपका एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तो रिवीजन करने के अंदर भी आसानी हो। रिवीजन के टाइम में अच्छी से अच्छी जो चीज़ें हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है वो नोट्स के जरिए आपका कवर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं वो दोबारा आपको याद आ सके, है ना। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी प्रकार की तकनीकी भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे IT इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए तैयार किए गए नोट्स है, तो इनके जरिए अपन समझते हैं कि किस प्रकार से नोट्स को आपको बनाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आप खुद ओरिजिनल कॉपी तैयार करते हो ना, पेन से लिखते हो, उसका आपको एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उस प्रिंट आउट पे आपको बाइंडिंग करवानी है। ठीक है, उससे बाइंडिंग करवानी ताकि आपका जो ओरिजिनल पेज है ना वो खराब नहीं हो। कभी भी आपको प्रिंट आउट निकालना हो तो दोबारा से आप उसका निकाल सको। तो पढ़ने के लिए जो फाइल आपको काम में लेनी है वो फोटो कॉपी वाली फाइल आपको काम में लेनी है। ठीक है, इस हिसाब से। और जो ओरिजिनल आपके पेज है उनको आपको बाइंडिंग नहीं करवानी है ताकि आपको कभी भी दोबारा स्कैन करने की जरूरत पड़े तो सीधे जो पेज होंगे बाइंडिंग वाले छेद नहीं होंगे, तो आसानी से आप उसको स्कैन कर पाओगे और PDF बनाओगे तब भी वो अच्छी बनेगी, है ना। जैसे कि मैंने जो अपने ओरिजिनल पेज है उनको यहीं पे रखा हुआ है, देखिए आप, ये मेरी ओरिजिनल पेज है। ठीक है, ओरिजिनल पेज है तो इसमें मैंने कंटेंट किस हिसाब से लिखा है। देखिए यहाँ पे अपना एक टॉपिक है वो विद्युत का मूल है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका एक टॉपिक था पदार्थ। तो पदार्थ, अब देखिए आपका जो टॉपिक होगा ना उसमें पैराग्राफ के अंदर आपको कितनी चीजें लिखनी है। पैराग्राफ के में अंदर आप देखोगे तो बुक के अंदर तो आपको बहुत सारी जैसे कि 10-15 लाइनें भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन नोट्स के अंदर आपको उतनी ही लाइनें लिखनी है जिससे आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में ये चीज क्या है। बस इतना समझ में आ गया, उसके बाद में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से वो चीजें आपको लिखनी है। देखिए मैंने किस हिसाब से लिखा है। जैसे कि पदार्थ है तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है वह पदार्थ कहलाता है। उसके बाद में एग्जाम्पल लिख दिए तो मेरे को याद आ जाएगा, पता चल जाएगा कि पदार्थ है वो क्या है, ताकि नीचे वाले जो पॉइंट है मैं कभी भूलूं नहीं, ये मेरे को याद करने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद में आगे चलिए। इस प्रकार की चीजें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्रम लिखा हुआ है, बुक के अंदर थ्योरी के अंदर ये सब चीजें लिखी हुई होगी, लेकिन आपको क्रम इस हिसाब से लिखना है ताकि देखते ही आपको याद हो जाए और याद आ जाए एग्जाम के टाइम में। जैसे कि सबसे बड़ा आपका पदार्थ होता है, उसके बाद में उससे छोटा अणु है, उसके बाद में परमाणु है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो इस प्रकार का क्रम आपको बुक के अंदर नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन ये चीजें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो इस प्रकार से चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद में पहले के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर कोई चीज पूछी गई है, आपको पता है तो उसका ईयर आप मेंशन कर सकते हो, एग्जाम आप मेंशन कर सकते हो कि किस एग्जाम के अंदर चीजें पूछी गई है। ठीक है, और उसके बाद में देखिए जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है, खास तौर से जो बच्चे कई बार एग्जाम देते थे उनको पता चल जाता है भी एग्जाम के अंदर इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती है, तो वो वहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए या फिर आप उसको हाईलाइट कर दीजिए ताकि रिवीजन के टाइम उन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर सको। जैसे कि विद्युत धारा का प्रवाह, तो इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती है, धारा का प्रवाह किधर होता है, तो मैंने यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिया। तो इस हिसाब से चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद में जिस टॉपिक पे आप नोट्स बना रहे हो ना,
आप जो आप टॉपिक का लिख रहे हो, तो उसमें से जितने भी तरीके हैं न्यूमेरिकल बनने के, एक एक न्यूमेरिकल आप प्रत्येक तरीके पे लिख दीजिए, ताकि आपको मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल आए उसमें भी आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। ठीक है, उसके बाद में डायग्राम वगैरह भी आपको साथ में बना लेनी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डायग्राम आप जिस हिसाब से बुक में दिया हो वैसा ही आप बनाओ। आपको उस डायग्राम से थ्योरी याद आ जाए उस तरीके से आप उसको बना सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो नोट्स है ना, इस प्रकार के जब आप नोट्स बनाते हो तो किसी एक ही बुक को काम में नहीं लेना है। जब आपके पास में खाली टाइम होता है तो अलग अलग बुक्स लेकर के प्रत्येक टॉपिक उसके अंदर अलग अलग बुक के अंदर जो अलग अलग चीजें दे रखी है उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी प्रत्येक बुक से उस टॉपिक के अंदर आपको डालनी है, ताकि 2 3 4 बुक की आप उसके अंदर चीजें डाल सको। और ये जो नोट्स है ना, इस प्रकार के जो नोट्स आप डिटेल में तैयार करते हो अच्छे नोट्स, तो आपको टाइम की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम फॉर्म भर रखा है और महीने भर बाद में 2 महीने के बाद में आपका एग्जाम होने वाला है, आप इस प्रकार के नोट्स तैयार कर रहे हो, फिर तो ये नोट्स ही तैयार होंगे। ये जो नोट्स है वो खाली टाइम के अंदर आपको तैयार करनी है, जब आपका कोई एग्जाम नहीं होता है उस टाइम। ठीक है, और खास तौर से जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म किसी एग्जाम का भर दिया है, महीना भर 2 महीने या फिर 3 महीने का टाइम बचा है, इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो जो हमारे नोट्स है इनके लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनके लिए मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। और जिन बच्चों के पास में पर्याप्त टाइम है नोट्स बनाने के लिए, अच्छा रहेगा वो खुद के हैंड रिटन नोट्स है वो भी आप तैयार कर सकते हो। उम्मीद है कि सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो देख करके आपको काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।